पार्ट 26 कोलोइडी विलयनों के गुण। कोलोइड्स की अगर हम बात करें, कोलोइड की जो परिभाषा है, परिभाषा भी अब तक हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही कोलोइडी जो विलयन हैं उनको बनाने की विधियां भी हम पढ़ चुके हैं पार्ट 23 और पार्ट 24 के अंतर्गत। पार्ट 25 की अगर हम बात करें तो 25 में हमने पढ़ा था कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण के बारे में। भाई अशुद्ध जो कोलोइडी विलयन है उनका शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है। शुद्धिकरण की विधियों के अंतर्गत हमने पढ़ा था डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, और उसी के साथ साथ पढ़ा था अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन के बारे में, यानी कि अपोहन, वैद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्टर। इन तीन विधियों के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कोलोइडी विलयनों के गुणों के बारे में कि भाई जो कोलोइडी विलयन है उनके क्या क्या गुण होते हैं। कि भाई हमने बनाना भी सीखा है कोलोइडी विलयन की भाई गुणों की अगर हम बात करें कि भाई किन किन गुणों के आधार पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। भाई कुछ गुण तो होने चाहिए उनके बारे में। तो गुणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले गुण की अगर हम बात करें तो पहला गुण आता है विषमांगता। विषमांगता की अगर हम बात करें तो कोलोइडी जो विलयन है इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, विषमांगी प्रकृति होती है। कोलोइडी विलयनों की प्रकृति कैसी है, विषमांगी प्रकृति होती है। विषमांगी प्रकृति क्यों होती है? कोलोइडी विलयन के अंतर्गत हमने दो प्रावस्थाएं पढ़ी थी। कोलोइडी विलयन किस प्रकार से बनता है, यानी कि कोलोइडी विलयन की अगर हम बात करें, कोलोइडी विलयन का निर्माण किस प्रकार से होता है। दो प्रावस्थाएं मिलती हैं, एक तो मिलता है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरी क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि कोलोइडी विलयन के अंतर्गत इसकी मात्रा क्या होती है, कम मात्रा उपस्थित होती। कोलोइडी विलयन में जिस पदार्थ की कम मात्रा उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है, परिक्षिप्त प्रावस्था। और कोलोइडी विलयन के अंतर्गत जिस पदार्थ की अधिक मात्रा होती है वो क्या कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों घटकों के मिलने से ही किसका निर्माण हो रहा है, कोलोइडी विलयन का निर्माण हो रहा है। तो विषमांगता की बात करें, विषमांगी प्रकृति की बात करें, कोलोइडी जो विलयन है उसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कणों का जो आकार है परिक्षेपण माध्यम के बराबर नहीं होता है। यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार परिक्षेपण माध्यम से बड़ा होता है, आकार बड़ा होगा। तो इन दोनों की जो प्रकृति है भाई, एक तो सॉल्यूशन होता है सममांगी और दूसरा कौन सा होता है, विषमांगी। तो इन दोनों की जो प्रकृति है वो अलग अलग होने के कारण कोलोइडी विलयन कैसे होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। तो पहला गुण समझ में आया कोलोइडी विलयनों के गुण की अगर हम बात करें, पहला गुण हमने क्या पढ़ा है कि कोलोइडी विलयन जो होते हैं विषमांगी प्रकृति के होते हैं। विषमांगी प्रकृति के होने के पीछे कारण क्या है कि विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है, इनके कणों की जो सांद्रता है, मात्रा है, वो सभी जगह पर क्या होती है, असमान होती है। यानी सभी जगह पर समान मात्रा नहीं पाई जाती है। इस कारण कोलोइडी विलयन कैसे होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। नंबर 2 गुण की अगर हम बात करें तो दूसरा गुण आता है अवसादन का गुण। अवसादन का जो गुण है
अवसादन के गुण की अगर हम बात करें, परिक्षिप्त जो प्रावस्था है कोलोइडी विलयन में जो कम मात्रा में पाई जाएगी वो क्या होगी, परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर जब किसी भी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर दिया जाए, लगा दिया जाए, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के जो मान है उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं वो विलयन में क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर जमा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवसादन कहलाती है। अवसादन में हमने क्या पढ़ा, निक्षेपण भी बोल सकते हैं इसको। परिक्षिप्त प्रावस्था है कोलोइडी विलयन में जो कम मात्रा में होगी वो क्या होगी, परिक्षिप्त प्रावस्था होगी। परिक्षिप्त प्रावस्था है, इस परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं, परिक्षिप्त कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा कोई सा भी हम प्रक्रम लगाएं और उस प्रक्रम के द्वारा क्या कर दें, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या कर दें, हम बढ़ा दें। गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ा देंगे, सॉरी यहां पे आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ा देंगे तो क्या होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण विलयन में क्या हो जाएंगे, नीचे जमा हो जाएंगे, विलयन की जो सतह है सतह में क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, और यही घटना क्या कहलाती है, अवसादन कहलाती है। अवसादन समझ में आ गया। परिक्षिप्त प्रावस्था पाई जा रही है कोलोइडी विलयन में, कम मात्रा में जो कण पाए जा रहे हैं उन कणों पर हम किसी भी प्रकार से क्या कर दें, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा दें। गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ाएंगे, कण क्या होंगे, नीचे की ओर आकर्षित होंगे और पात्र के पेंदे में बैठ जाएंगे। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अवसादन कहलाएगी, निक्षेपण कहलाएगी, या फिर क्या बोलते हैं, स्कंदन। तो कोलोइडी विलयनों का जो दूसरा गुण है अवसादन का गुण पाया जाता है। तीसरे गुण की अगर हम बात करें तो तीसरा गुण आता है हमारे पास में अधिशोषण। अधिशोषण बोल सकते हैं या फिर सतही क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल। कोलोइडी विलयन जो है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं उनका जो कुल सतही क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। कोलोइडी जो कण हैं, को किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करें उसको छोटे छोटे कणों में क्या करें, विभाजित करें। जैसे हमारे पास में मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, इस मार्कर की अगर हम बात करें, अब इसके जितने भी अणु हैं वो क्या है, एक संगठन में, एक निश्चित व्यवस्था में, ठोस अवस्था में। अब हम इस पर क्या करेंगे, इसके जो कण हैं उनको हम क्या कर दें, कोलोइडी आकार के कणों में बांट दें। यानी कणों का जो आकार है, अब जो ये पदार्थ है इसके कणों का जो आकार होगा 1000 नैनोमीटर से अधिक है, यानी कि निलंबन के जो कण हैं उसके अनुरूप है। अब यदि हम इसके कणों को कोलोइडी आकार के कणों में क्या कर दें, तोड़ दें, कोलोइडी आकार के कणों में तोड़ेंगे, यानी कि कणों का जो आकार है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में कर दें, तो ये कण क्या होंगे, छोटे छोटे आकार में होकर के अब जो स्थान घेर रहे हैं उस स्थान से ज्यादा स्थान घेरेंगे। तो जो पहले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल था जब ये संगठित अवस्था में थे, तो संगठित अवस्था में इस पर जो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होगी, यानी कि जो कोई भी अधिशोष से आकर के सतह पर जुड़ेगा कम मात्रा में जुड़ेगा, और जैसे ये कोलोइडी आकार में हो जाएगा, यानी कि इसके कण कोलोइडी आकार के हो जाएंगे, तो ये जो सतह अब फिलहाल इतनी घेर रहा है इसकी अपेक्षा दुगनी तिगनी या ज़्यादा भी जगह घेरेगा। तो उस जगह पर क्या होगा कि भाई जो अधिशोष के कण हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा मात्रा में आकर के क्या होंगे, सतह पर बैठेंगे। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो कोलोइडी जो विलयन है
तो कोलोइडियल जो पदार्थ है उनकी अधिशोषण की जो क्षमता है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है, यानी कि ये सबसे बेस्ट अधिशोषक की तरह व्यवहार करते हैं। कोई भी पदार्थ है ठोस अवस्था में जैसे इस व्हाइट बोर्ड की अगर हम बात करें, कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, इस पर फिलहाल की बात करें तो जितने जैसे मान लेते हैं कि भाई कुछ मात्रा में ही अधिशोषण हो रहा है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, कोलोइडी आकार के टुकड़े कर दें, तो जो अब जो स्थान घेर रहा है उससे कहीं ज्यादा स्थान घेरेगा, तो जो आने वाले जो कण हैं वो पहले की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में अधिशोषित होंगे। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि कोलोइडी जो विलयन है, कोलोइडी विलयनों में जो अधिशोषण की जो क्षमता है वो क्या होती है, सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद में बात करें प्रभावशाली उत्प्रेरक के, इसी कारण इनको क्या किया जाता है, प्रभावशाली उत्प्रेरक के रूप में उपयोग लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में रंग। कोलोइडी जो विलयनों का जो गुण है, 3 गुण पढ़ चुके हैं, चौथे गुणों की अगर हम बात करें तो चौथा गुण आता है रंग या प्रकीर्णन बोल सकते हैं। तो इनकी रंग की अगर हम बात करें, कोलोइडी विलयन है उनका जो रंग है, सभी में वही बात आ रही है घूम फिर करके, किस पर डिपेंड कर रहा है, जो विषमांगी प्रकृति है वो भी किस पर निर्भर कर रही है, परिक्षिप्त प्रावस्था पर। दूसरा हमने अवसादन पढ़ा, तो अवसादन भी किस पर डिपेंड कर रहा है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर। तीसरा हमने अधिशोषण पढ़ा, अधिशोषण की बात करें तो अधिशोषण भी किस पर निर्भर कर रहा है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर ही कोलोइडी विलयनों का निर्माण होता है। तो रंग की अगर हम बात करें तो कोलोइडी विलयनों का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है, परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं उन कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, इस पर निर्भर करता है। कोलोइडी जो विलयन है, कोलोइडी विलयनों का जो रंग है प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। कोलोइडी जो कण है प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य का सबसे ज्यादा क्या करेंगे, अधिशोषण करेंगे, सबसे ज्यादा क्या करेंगे, उसका प्रकीर्णन करेंगे, उसी प्रकार का रंग हमें क्या होगा, दिखाई देगा। तो रंग समझ में आया। कोलोइडी जो विलयन है, कोलोइडी विलयनों का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। कोलोइडी जो कण है प्रकाश के जिस रंग का, यानी कि जो कोलोइडी जो विलयन है जिस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का क्या करेंगे, प्रकीर्णन करेंगे, उसी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश हमें दिखाई देगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सिल्वर सोल है, यानी कि चांदी का जो कोलोइडी विलयन है, सिल्वर सोल के कणों की अगर हम बात करें, सिल्वर सोल के कणों का जो आकार है यदि 6 गुणा 10 की पावर -5 mm हो, सिल्वर सोल है, सिल्वर सोल के यदि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं उनका आकार कितना हो, 6 गुणा 10 की पावर -5 mm हो, तो ये कण हमें किस रंग के दिखाई देंगे, पीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। तरंग दैर्घ्य पर निर्भर कर रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, यही हमारे पास कोलोइडी विलयन है और इस कोलोइडी विलयन के कणों का जो आकार है पहले कितना था, 6 गुणा 10 की पावर -5 mm, तो हमें जो सिल्वर सोल है कैसे रंग का दिखाई दिया, पीले नारंगी रंग का दिखाई दिया। दूसरा
यही सिल्वर सोल है और इसके कणों का आकार क्या हो जाए 9 गुणा 10 की पावर -5 mm का दूसरा कोलोइडी, सिल्वर का कोलोइडी विलयन लिया। सेम वही सिल्वर है, लेकिन क्या किया हमने, कणों का आकार 9 की 6 की जगह कितना कर दिया, 9 कर दिया। तो जो कोलोइडी विलयन दिखाई दिया वो कैसा दिखाई देता है, लाल नारंगी दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा। रंग की अगर हम बात करें, रंग किस पर निर्भर कर रहा है, परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं उनकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है कि भाई कौन सा जो रंग है, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य, जिस रंग का कोलोइडी विलयन का जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है प्रकीर्णन करेंगे उसी प्रकार का कलर हमें दिखाई देगा। सिल्वर सोल है, यदि सिल्वर सोल के कणों का आकार 6 गुणा 10 की पावर -5 mm हो तो सिल्वर सोल पीला नारंगी रंग का दिखाई देता है। और यदि सिल्वर सोल के जो कण हैं उनका आकार कितना हो, 9 गुणा 10 की पावर -5 mm हो तो कैसा दिखाई देगा, लाल नारंगी दिखाई देगा। उसके बाद में नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है इसी में कोलोइडी विलयनों के गुणों के अंतर्गत ब्राउनी गति। तो बात करते हैं हम ब्राउनी गति के बारे में। भाई ब्राउनी गति क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है कि भाई ब्राउनी गति किसे कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा टिंडल प्रभाव आता है। टिंडल प्रभाव की अगर हम बात करें, टिंडल प्रभाव किसे कहेंगे, तो बात करते हैं हम ब्राउनी गति के बारे में। कौन सा पॉइंट है, 5वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति की अगर हम बात करें, वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया, कोलोइडी जो विलयन थे उनका सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन कर रहे थे। तो अध्ययन करने पर क्या पाया कि जो कोलोइडी विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं, यानी कि कोलोइडी विलयन में जो कण हैं वो क्या हो रहे हैं, अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी ढंग से, यानी कि जिग जैग रूप से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और इसी अनियमित रूप से गति करने को ही क्या कहा गया, ब्राउनी गति कहा गया। ब्राउनी गति की बात करें, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को क्या किया, अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। तो अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर क्या पता चला, वे जो कोलोइडी जो कण है, जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कोलोइडी कण है, ये क्या कर रहा है, दूसरे कण से टकरा रहा है, इस दिशा में चला गया, दूसरे कण को टक्कर मारी, तीसरी दिशा में चला गया। इस तरीके से कोलोइडी जो कण है अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करते रहते हैं। इसी गति को क्या कहा रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन के सम्मान में इस गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। तो चित्र की बात करें, ये चित्र है ब्राउनी गति को दर्शाता हुआ, अक्सर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है कि भाई ब्राउनी गति किसे कहते हैं। ब्राउनी गति समझ में आ गई कि भाई कोलोइडी जो कण है, कोलोइडी कणों की अनियमित टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करने को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ब्राउनी गति हम सभी ने देखी है। कोई भी बंद अंधेरे युक्त कमरा है और उस बंद अंधेरे युक्त कमरे में रोशनदान के द्वारा या खिड़कियों के द्वारा सूर्य की जो किरणें आती हैं, तो उसके अंतर जो धूल मिट्टी के जो कण हैं वो हमें अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं। देखा होगा सभी ने। इसी प्रकार जो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर के द्वारा जो लाइट डाली जाती है, तो उसमें भी जो धूल मिट्टी के जो कण आते हैं प्रोजेक्टर के मार्ग में, वो भी अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो ब्राउनी गति समझ में आई होगी, भाई ब्राउनी गति किसे कह रहे हैं। उसके बाद में वीडियो को पॉज करके आप इसका चित्र बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे
नेक्स्ट आता है हमारे पास में छठा जो टॉपिक आएगा, टिंडल प्रभाव। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए।